हाय, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके नए चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी का। हिंदी वैसे तो हम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है खूबी हिंदी की कि इसकी सबसे हमें जो अपने तरफ खींचती है वो है इनकी कहानियाँ, दोहे, कविताएं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर हम उठा रहे हैं क्लास 10th का। उसका बहुत प्यारा सा चैप्टर का नाम है बहादुर। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही सुन रहे हैं, बहादुर। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है और इससे आपको बहुत कुछ सीख भी मिलेगी। कहानी एक बच्चे की है, ठीक है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि बच्चे की कहानी है। तो बच्चा मन से बहादुर है, तन से बहादुर है, या उसके साथ कैसे क्या हुआ, ठीक है, या बहादुर नाम उसका कैसे पड़ा, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। और ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी है चाहे वो क्लास से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि हर कोई कहानी अपने लिए कुछ ना कुछ हमें सीख लेके ही आता है। आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी क्लास में हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो के बस गुजारिश है कि आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि यकीनन इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आपके बच्चों के प्रति नजरिया थोड़ा और चेंज होगा। और आप बच्चों से जब 1-to-1 कनेक्शन करेंगे तो शायद, अभी तक हम लोग के मन में बहुत कुछ होता है, तो बच्चों के साथ जुड़ के वो सब क्लियर होगा। तो बच्चों और दोस्तों, सीधा मैं कहूंगा कि आप लोग कहानी के एंड तक बने रहें और वीडियो पूरा देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है। और इसको वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स भी लेके आऊंगा। इस पार्ट्स में हम पूरा का मतलब इस वीडियो में पूरा का पूरा हम चैप्टर पहले समझ रहे थे, फिर क्वेश्चन आंसर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या एग्जाम में कैसे क्या आने वाले, वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देर न करते हुए सबसे पहले कहानी पे आता हूँ। बहादुर। जी हाँ, बहादुर। बहादुर क्या होता है दोस्तों? जनरली हम लोग कहते हैं बहादुर किसको कहते हैं कि कोई मन से बहादुर होता है तो कोई तन से बहादुर होता है। बहादुर वो नहीं है कि बॉडी बना रखी है और वो शक्तिशाली है, वही बहादुर नहीं होता है। बहादुर वो भी उसको भी कहते हैं जो अपने हौसले से, ठीक है, हौसले से बड़ी बड़ी चोटियां पार कर जाता है। जैसे जीतराम मांझी की आपने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने अपने हिम्मत और अपने हौसले से पहाड़ पे रास्ता बना दिया और उस रास्ते को आज सभी यूज कर रहे हैं। पर हमारा जो बहादुर है, क्या इससे रिलेटेड है? तो नहीं दोस्तों, इससे रिलेटेड नहीं है। तो बहादुर है क्या? तो सीधा टॉपिक पे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बहादुर की शक्ल दिखाते हैं। तो बहुत इनोसेंट और प्यारा सा बच्चा है। देखिए कितना क्यूट बच्चा है बहादुर। आप इसको गौर से देख सकते हैं, स्माइल करता हुआ, टोपी लगाए हुए। अब इसमें स्माइल करते हुए और टोपी लगाए हुए इस बहादुर को हम जानते हैं कि क्या है बहादुर। टोपी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक बहादुर एक नेपाली बच्चा है, ठीक है, उसी के ऊपर सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और जैसे जैसे करेक्टर मिलते चले जाते हैं, कहानी आगे की ओर चलती जाती है, ठीक है। तो इसके आप जब पहले टॉपिक पे पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपने पढ़ा होगा क्या कि मजदूर बच्चों को आप देखते हैं तो आपके प्रति क्या हो कि जब भी हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, किसी घरों में देखते हैं कि छोटा बच्चा घर का काम कर रहा है, तो हमारी उत्सुकता होती है क्या कि जानने के लिए उस बच्चे को। वैसी बात मेरी तो होती है, आप लोगों की भी होती होगी कि बच्चे को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, ठीक है, कौन है, कहाँ से है, किस स्थिति में काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो घर से भाग के आया हो। कईयों की घर की परिस्थितियां ऐसी होती है आज के डेट में, अमीर है तो गरीब भी है। और वाकई में शुरू से चलता आ रहा है, हमारे देश की आबादी इतनी है और पूरे विश्व में ऐसे ही चलता है कि एक हाई क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है। तो लोअर क्लास में ज़्यादातर आप देखेंगे, या मिडिल क्लास में भी आप ज़्यादातर देखेंगे कि घर में पिता है, जिम्मेदारी है, या किसी को कुछ हो गया तो फिर घर में जो बच्चे होते हैं वही घर को संभालते हैं। तो बहादुर एक प्यारा सा बच्चा कहाँ पे रहता था? नेपाल में, ठीक है। नेपाल से ये कहानी शुरू हुई है। नेपाल में वो उसकी मम्मी रहती थी, उसके पापा जो इस दुनिया में नहीं थे, ठीक है। तो वो और उसकी माँ रहते थे। उसकी माँ पूरे दिन खेतों में काम करके कैसे कैसे घर चलाती थी। और बहादुर एक छोटा सा 10-12 साल का प्यारा सा बच्चा, गोल मटोल सा,
और 10-12 साल के बच्चे कैसे होते हैं, खेलने कूदने वाले, किसी की ना सुनने वाले, और गांव में देहात में रहने वाले तो और भी ज़्यादा खुशनुमा रहते हैं। तो ये कहानी वहां से स्टार्ट होती है कि बहादुर जो था अपनी माँ, जो उसकी बहादुर की माँ, ठीक है, वो पूरा घर संभालती थी, और माँ घर संभाले और उसके साथ सपोर्ट में कोई भी ना हो तो उसको दुख होता है। और बहादुर जैसे नाम से ही शरारती, वो खेल कूद करने वाला। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वो खेतों से घर पे आके रेस्ट कर रही थी कि तभी उसने एक देखा कि उसकी भैंस भागती हुई उसकी तरफ आ गई। तो एक बहादुर, अगर आप किसी जानवर को पालते हैं, जैसे आप इंसान के, हमारे मम्मी पापा, ठीक है, हमारी माँ, स्पेशली माँ, हमें कोई भी दुख तकलीफ होती है तो वो समझ जाती है। ऐसे ही बहादुर की माँ बहादुर को पालती थी, बहादुर की भी दुख तकलीफ जानती थी, पर उसके साथ वो जानवर को भी पालती थी। उसी में से एक उनका जो फेवरेट था वो भैंस था। भैंस फेवरेट क्यों था आप जानते ही हैं। एक गरीब के पास भैंस हो तो उसके साथ दूध के साथ बेच के अपना घर चलाना, उसकी देख रेख करना, ये सब करती थी। तो एक दिन, तो बच्चों में बहुत तगड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपके घर में भी कोई जानवर आप लोगों ने रखा होगा, आप जब छोटे होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम बड़े को मानते हैं, छोटे को नहीं। या आपने डॉगी रखा हो, कोई कैट रखा हो, तो बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनको ज़्यादा माना जाता है, हमें नहीं। बहादुर के साथ भी सेम सिचुएशन था कि भैंस को ज़्यादा माँ केयर कर रही है, मुझे नहीं। तो इसलिए उसने गुस्से में आके एक दिन भैंस को मौका पाते ही डंडे से पीट दिया, और भैंस सीधा दौड़ती हुई उसकी माँ के पास गई। अब बहादुर को ये पता था कि अब अगर हम गलती करते तो हमें पता है कि माँ के पास जब कंप्लेन जाएगी तो माँ क्या करेगी, सबसे पहले टांग खींचेगी, कान खींचेगी, या हमारी सबसे बड़ी बात धुनाई होगी, पिटाई होगी, जो आप चाहे बोल सकते हैं। ऐसे ही बहादुर का क्या हुआ, पिटता था, उसको बहुत मार पड़ने वाली है, तो डर के मारे गांव घर गया ही, और गांव में इधर उधर वो घूमता रहा। और दोस्तों, आप एक बात जानते हैं कि अगर हम शहरों में हैं, बैंक में लॉकर में पैसा जमा कर लेते हैं, कोई कहीं पर, घर की जो औरतें हैं, आपकी मम्मीज वगैरह कभी, तो वो कहीं पैसा जमा हो गया, पर्स में नहीं रख पाई, तो किसी डब्बे में कहीं पे कोई ना कोई जगह उनकी स्पेशल होती है जो हमें नहीं पता होता, पर होती जरूर है, वहाँ वो लोग पैसे इकट्ठा करके रखते हैं। तो बहादुर को भी पता था कि उसकी माँ एक हंडिया में पैसे इकट्ठे करके रखती थी, और रात के टाइम वो चोरी छुपे गया, और वहां से उसने 2 रुपए निकाल के घर से वो हाफ पैंट और शर्ट में निकल गया। साथ में उसने अपनी टोपी प्यारी सी जो वो सर पे पहनता था, स्काउट की तरफ अपना रुमाल गले में बांध के, और आराम से वो चल दिया। ठीक है, तो आगे मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूं कि क्या होने वाला था। वहां से वो भाग के क्या करता, घर जाते तो माँ बाप थी, और उसको लग रहा था कि इस दुनिया में उसको सुनने वाला कोई है नहीं, तो वो सीधा वहां से निकल के गांव पे जो भी बस स्टॉप पे उसको बस मिली, वो पकड़ के सीधा शहर की तरफ आ गया। और वो शहर कौन सा निकला, गोरखपुर निकला। तो वहां पे इसकी मुलाकात होती है किससे, हमारे कहानी के लेखक से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाचक बोलते हैं। आप लोग जब एग्जाम में पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको पूछा जाएगा वाचक। तो वाचक वह इंसान होता है जो कहानी को कहता है। अभी तो मैं बता रहा हूं, पर मैं अपने चैनल का वाचक हूं, तो कहानी का वाचक की अब एंट्री होने वाली है। वाचक एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली हमारे हिंदुस्तान, मिडिल क्लास फैमिली में मम्मी पापा, ऑब्वियस सी बात है, भाई बहन, ठीक है, यही होता है। आजकल के मिडिल क्लास फैमिली और थोड़ा छोटा हो गया। तो वहां पे वाचक का जो साले साहब है वो बहादुर को लेके आते हैं। तो बहुत सुंदर आपको बहादुर का दिया हुआ है क्या, तो चलिए लाइन पढ़ ही लेते हैं। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था। कौन कह रहा है, वाचक कह रहा है कि जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। कैसा दायित्व आ गया हो, दायित्व किसको बोलते दोस्तों,
दायित्व वो जो जिम्मेदारी निभाता है, और जिम्मेदार इंसान जिसको समझा जाता है, और जिम्मेदारी घर की उसी को दी जाती है। ठीक है। वह सामने खड़ा था और आंखें को बुरी तरह मलका रहा था। सामने खड़ा था और बच्चे आंख मलकाना मतलब आंखों को साफ कर। और ये बच्चों की हरकत होती है। बच्चे कैसे करते हैं आपको पता ही, एक पैर एक हाथ जेब में, दूसरे हाथ से ऐसा, बच्चे गोल मटोल से। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र। किसकी बात हो रही है? बहादुर की बात हो रही है। कितने उम्र का था? 12-13 वर्ष का। और शरीर का डील डोल कैसा था उसका? ठेकना चकित शरीर, गोरा रंग। रंग कैसा? गोरा, क्योंकि नेपाल के मोस्टली लोग, पहाड़ी लोग गोरे ही होते हैं, और उनकी आंखें थोड़ी सी पिची सी होती है। क्यों? पहाड़ों पे होने की वजह से। ठीक है। और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाकी सफेद कमीज। किस टाइप का नेकर का कलर था? सफेद नेकर और आधी बागी सफेद कमीज। ये बच्चों ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि जब आपको एग्जाम में लिखा जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करनी है। जो आपको एग्जाम में आंसर में आप लिखते हैं तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन आंसर कैसे करना है और कैसे मार्क्स लेने हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। क्या क्या होता? हाफ सफेद नेकर, सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। स्काउट जो भी बच्चे जानते हैं, वो स्काउट अच्छे से जानते हैं कि गले में आप रुमाल की तरह स्काउट बांधते हैं। जो एनसीसी में है उनको भी पता है, जो स्काउट में आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। उसके साथ है, उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग भी खड़े थे। अब निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई। यहाँ पे एक और कैरेक्टर ने हमारी एंट्री ली, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निर्मला। ठीक है। तो इस लाइन से आपने क्या जाना कि पूरे परिवार में बीचों बीच एक लड़का खड़ा है जिसको वाचक का साले साल देखा है, और वाचक जब उसको देख रहा है तो वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या सॉरी, कि हाफ पैंट पहना हुआ, हाफ शर्ट पहने हुए। कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। उसके बाद ब्राउन कलर के जूते, मतलब भूरे कलर के जूते, गले पे स्काउट की तरह रुमाल बांधा हुआ, बिल्कुल गोल मटोल गोरा चिट्टा बच्चा, आंखें मीचता हुआ खड़ा था, और उसके बारे में बातें हो रही थी। और निर्मला वाचक की पत्नी, जो नई कैरेक्टर हमारे क्लास में जिसने एंट्री मारी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ा है बहादुर, जो क्या है? बच्चा। उसके बाद है वाचक, मतलब लेखक। तीसरा है निर्मला, लेखक की पत्नी। और चौथा है लेखक का साला। जिसको एक पत्नी लिख रही हो तो मैं दोबारा लिख के दे देता हूं। ठीक। अभी तक की स्टोरी में ये सब कैरेक्टर आए। चलिए, लेखक के साले का सिर्फ इतना रोल था जो उसको घर पे लेके आए। इसके बाद है निर्मला। आपके घर में आप पापा जॉब कर रहे हो या मम्मी भी जॉब कर रही हो, ठीक है, आप भी जॉब कर, पर डिसीजन लेने वाला और घर का जिम्मेदार व्यक्ति एक ही मुंह माना, वही घर के सारे डिसीजंस लेता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में भी मम्मियों ने लिया है, आपके घर में भी मैक्सिमम मम्मी ही है, क्योंकि औरतें जो है घर की लक्ष्मी के साथ उनके हाथ से ही कंट्रोल होता है। क्योंकि हम आदमी लोग नहीं समझ पाते, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। जो घर की लक्ष्मी कौन सी होती है? लड़की हो, लड़की कौन हो? आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वो जिसको घर का मुखिया बोलते हैं। उनको डिसीजन लेना था कि ये बच्चे को हमारे घर में एज ए नौकर रखना है या नहीं, या जी हाँ, इस बच्चे को नौकरी के लिए लाया गया था। क्योंकि इस बच्चा घर से भागा हुआ,
कोई रहने की जगह नहीं, कोई खाने की जगह नहीं, पर इसको एक आश्रय चाहिए था जहां वो आराम से रह सके। ठीक है, तो वाचक ने सबसे डिसीजन लिया। अच्छा, वाचक ने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पे थोड़ा सा चेंज आता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग में से कई मिडिल क्लास फैमिली है, पर सर्वेंट रखना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए 3 लोग घर पे हैं, तब भी सर्वेंट रखना पड़ता है। तब रखना पड़ता है जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, या घर पे कोई है उसको केयर टेकर के लिए रखना पड़ता है। आजकल जो है ट्रेंड चल गया, लेखक भी उस ट्रेंड का शिकार हो गया। ट्रेंड किसको बोलते हैं? जो आजकल आधुनिक दुनिया में चल रहा है कि देखा देखी, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि हमारे पड़ोसी ने रखा है घर में काम वाली, तो हमें भी काम वाली या काम वाला रखना है। तो लेखक की क्या मजबूरी थी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेखक अपनी बहन की शादी में गया था। वहां पे उसने नौकर का सही यूज देखा। क्या देखा? कि उसके भाई लोग, बहन, जीजा लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे थे और उन सब ने अपना नौकर रखा हुआ था। तो उसकी भाभी आराम से चारपाई पे बिल्कुल गप्पे लड़ा रही है और घर का काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। फिर लेखक को एहसास हुआ, उसकी वाइफ निर्मला घर का सारा काम धाम लेबर की तरह करती है, बेचारी थक जाती है और उसके पास कोई लेबर नहीं है, मतलब नौकर नहीं है। अब वो क्या करे? ठीक है, तो वहां पे वो गया तो उसने ये देखा कि भाई नहीं, सुबह उठ रहा है तो नौकर उसको चाय ला के दे रहा है, पानी ला के दे रहा है, घर की साफ सफाई हो रही है और सबके सब अपना आराम से मस्ती में है और घर के सारे काम हो रहे हैं। ये सबके घर में होता है, आपके भी घर में होता होगा जिन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, नौकर रखने के फायदे क्या होते हैं? एक तो घर का टाइम बचता है। अगर आप वर्किंग हैं, आप और आपके पापा वर्किंग है या आपकी मम्मी वर्किंग है, तो क्या है, नौकर की वजह से उन लोगों के पास ज्यादा टाइम बच जाता है, वो लोग घर का दूसरा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटी देख के आया कि भाई आपको आराम मिल जाता है, मम्मियों को आराम मिल जाता है, घर की लेडीजों को भी आराम मिल जाता है कि भाई अगर घर के 2-3 काम है, झाड़ू पोछा हो गया, किचन का काम हो गया, वो सब कर ले तो वो उनको आराम मिल जाता है। तो ये सब फैसिलिटी देख के हमारा लेखक, आज के जनरेशन का, आज के युग का, उसको भी लगा कि यार पड़ोसी गाड़ी लाता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी गाड़ी लेनी है, चले वो बड़ी लाया है, हम छोटी लाए, पर हमें गाड़ी चाहिए। ठीक है, तो उसने भी सोचा कि घर में नौकर की आवश्यकता है, जिससे निर्मला को आराम मिल सके, घर के काम जल्दी हो और बच्चे भी टेंशन फ्री हो। और उसको ये नौकर किस में दिखा? बहादुर में दिखा। छोटा बच्चा 24 घंटे घर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बहादुर जैसा नाम भी वैसा। उसका नाम था, क्या नाम था उसका पूरा? दिल बहादुर, नाम ही उसका दिल बहादुर। तो वो बच्चा दिल बहादुर वो मिला, और ये पहले ही हमारा वाचक जो था, लेखक जिसको बोलते हैं, वो पूरा देख के आया था कि कैसे क्या है, फैसिलिटी क्या है। उसने क्या कहा? उसने सबसे बढ़िया बहादुर को काम पे रख लिया। अब छोटा बच्चा आपके घर में 12 साल का भाई बहन, या आप भी किसी उम्र में 12-13 साल में होंगे, तो आप लोग भी पूरे गलियों में दौड़ते, घर का सारे काम खुशी खुशी, क्योंकि बच्चे जो है थकते नहीं। तो निर्मला भी उसको बहुत प्यार से रखती थी, और निर्मला ने सबसे पहले, जो लेखक की पत्नी थी, उसने दिल बहादुर से दिल हटा दिया और बहादुर रख दिया। अब बहादुर में ने बहुत जल्दी घर के लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि किसी को भी बोलने से पहले वो उसका काम हंसी खुशी दौड़ के करता था। वाचक यहाँ बहुत सुंदर बात बोलता है कि जब मैं ऑफिस से आता था तो घर के कोई ना कोई लोग पूरे दिन की दिनचर्या मुझे बता देते, और बहादुर भी एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुराता था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पूरे घर में फैली हुई थी और सबको वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो भी छोटी छोटी बातें बताता था, बाबूजी आज ये दिन में ये हुआ, दिन में वो हुआ। लेकिन उसको चाहता था प्यार करना, और प्यार नहीं कर पाए, यहाँ हमारे समाज का वजह से। क्यों? हमारे समाज में एक घमंड हो जाता है। घमंड क्या होता है कि हमारे किसी को काम पे लिए रखा हुआ है, तो एक हमारे लगता है कि अरे हम इसको थोड़ा प्यार कर लेंगे तो कहीं ये बिगड़ ना जाए,
वही हमारे लेखक से पहली गलती हो गई। जी हाँ, लेखक से पहली गलती यहाँ हुई कि अगर उसके मन में, आपके मन में किसी के प्रति प्रेम भाव है, किसी बच्चे के प्रति, तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि प्रेम भाव से क्या होता है कि अगर हम किसी को प्रेम भाव दे रहे हैं तो हमसे जुड़ा रहेगा। तो वो पूरे घर में चक्कर काटता था, दौड़ता रहता था। सॉरी दोस्तों। फिर वो जब सब कुछ कर लेता था घर का काम, तो फिर अपनी चारपाई पे बैठता था और अपना थैला खोलता था। थैले में से क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद वो क्या करता था, उसकी जेब से कुछ चीजें निकालता था। जैसे क्या, बिस्तर पे सजा देता था। जैसे कुछ गोलियां, जिसको हम कंचे कहते हैं, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज के नावे। ठीक है, वो कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वो धीमे धीरे सब में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी के सारे घर में फैल जाती थी। जैसे कोई पहाड़ में निर्जनता से अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप भी छोटे थे तो हम लोग भी किससे खेलते थे। माचिस की डिब्बियों से पूरे दिन निकालते थे, टायरों के साथ खेलते रहते थे। तो बहादुर भी इन सब चीजों से खेलता था। और जब मायूस हो जाता था तो वो अपने गाने गुनगुनाता रहता था। गाने गुनगुनाना मतलब, अभी हम लोग हैं शहरों में रहते हैं तो हम लोग हिंदी में गाने सुनते हैं। कोई यूपी में रह रहा है, कोई बिहार में रह रहा है, कोई बंगाल में रह रहा है, कोई जिस जिस स्टेट में रह रहा है, जब उसको मन करता है तो फिर वो अपने स्टेट के गाने गाने लग जाता है। तो बहादुर भी अपने घर के गाने गाता था, और उसके चेहरों में जब आवाज में मायूसी होती थी तो घर के लोग भी समझ जाते थे कि उसको अपने घर की याद आ रही है। जैसे पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में जोर से चिल्लाते हैं तो पूरी उदासी, पूरी आवाज आपकी घुसती, उसी तरह वो सब घर का माहौल शांत हो जाता जब वो गाता। ठीक है, यहाँ तक सब पड़ोसी जब होते थे, पड़ोसियों को भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे क्या कि निर्मला एक होता है मिडिल क्लास का, बड़ा चढ़ा के बोलना। तो निर्मला जो उसकी वाइफ थी, वो पड़ोसियों को जलाने के लिए सीधा कहती थी क्या कि हमारे हस्बैंड ने सीधा बोला है कि इसको बच्चे की तरह रखना है, खिलाना पिलाना, ठीक है, उसकी पूरा देख रेख करना। हमारे घर में नौकर की बहुत ज्यादा देख रेख होती है। और तो और हस्बैंड ने बोला है कि इस पे भले ही 100 रुपए खर्च हो जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम की ये स्टोरी है शायद 100 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आजकल तो 500,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं रही। ठीक, तो वहां पे वो बड़प्पन दिखाती थी। ये अक्सर होता है कि जब हम लोग स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जब मोहल्ले की आंटियां मिलती है, हर किसी को होता है अपने घर की बढ़ाई करने में। तो यहाँ पे निर्मला भी बहुत बढ़ाई करती थी। अब इसके बाद आया कहानी में बहुत बड़ा मोड़। जी, जैसे बहादुर था, बहादुर से थोड़ा सा बड़ा लेखक का बेटा था किशोर। ये क्या था, वाचक का बेटा। इस कहानी का सबसे बड़ा विलन। सबसे बड़ा विलन क्यों? क्योंकि कहानी यहां से स्टार्ट। बहादुर चैप्टर जो पूरा लेखक ने सारी कहानी सुनाई, तो टर्निंग पॉइंट बहादुर की कहानी में यहां से आया। क्योंकि पिक्चर देखते ना, तो पिक्चर में क्या होता है, एकदम से कहानी घूम जाती है। तो कहानी यहां से घूमी। बहादुर से थोड़ा सा बड़ा था लेखक का बेटा किशोर। किशोर जवान होता हुआ बच्चा। आप लोग भी जब स्कूल से ट्यूशन जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बिल्कुल बन टन के, बाल सवार के, बिल्कुल शर्ट वर्ट लगा के, ये पैंट वैंट पहन के। इस कहानी में साइकिल है, आप लोगों की बाइक होती है, स्कूटी होती है, फोर व्हीलर होता है, जैसा आपका मन करता है। ठीक है, टशन मार के बिल्कुल चलते हो ना, ये तो उसी तरीके से किशोर भी बड़ा हो, अब उसको भी बिल्कुल बन ठन के रहने की जरूरत है। उसने क्या करा कि बहादुर को पर्सनल नौकर समझ लिया। उसने बहादुर को सारी जिम्मेदारी दे दी कि बेटा मैं जाऊंगा तो मेरे साइकिल
साफ रखना, मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, मेरा घर का किसी का काम कर या मत कर, मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, ये सब उसने बोला। पर बहादुर कहता है, एक छोटा सा बच्चा, आप किसी बच्चे को, घर के छोटे भाई बहनों को कोई काम दे, वो क्या सारे कर सकते हैं? बच्चों को छोड़िए, बड़े की बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे भी बात कर रहा हूँ कि अगर हमें दिन में 24 काम दिए जाए तो ऑब्वियस सी बात है 4 से 5 भूलेंगे ही भूलेंगे। तो वो तो नटखट था ही, खेलता रहता था ही, तो वह वहां से भूल जाता था। ठीक है, और किशोर जो था बड़ा एग्रेसिव, बड़ा हुआ तो उसको घमंड आ गया कि मैं कॉलेज में हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, तो थोड़ा आदमियों वाला कि बहादुर को बिल्कुल नौकर की तरह उसने ट्रीट करना शुरू किया। यहाँ पे उसने बहादुर को मारना शुरू कर दिया। और लेखक जब आया, उसने देखा कि पूरे घर में मातम सा फैला हुआ। यहाँ से जब कहानी का टर्निंग पॉइंट था, अब बहादुर ने साफ किशोर के काम करने के लिए मना कर दिया। तो लेखक जो था उसने पूरी कहानी जानने की कोशिश की, तो उसको क्या पता चला कि किशोर ने उसको साइकिल साफ करने के लिए बोला था और वो भूल गया था, और किशोर ने उसको मारा और गाली दी। ठीक है, किशोर ने मारा और गाली दिया। यहाँ पे लेखक को लगा कि उसको किशोर को डांटना चाहिए, और सही भी होता कि जहां आपके घर के बच्चे ऐसा करते हैं तो वहां डांटना चाहिए। पर तब लेखक का दिमाग क्या काम किया कि आज मैंने अगर किशोर को डांट दिया नौकर के सामने, तो नौकर का सर ऊपर हो जाएगा और कल को वो किशोर की इज्जत नहीं करेगा। तो वो उल्टा गया बहादुर को समझाने। तो यहाँ लेखक की दूसरी गलती। ठीक है, वो बहादुर को गया समझाने के लिए, तो सब पूछा कि क्या हुआ, उसने क्या कहा। तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक था, उसने मारा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसने गाली भी दी, कोई दिक्कत नहीं, पर उसने मेरे मरे हुए बाप को गाली दी, मरे हुए बाप को गाली दी। दोस्तों, जब आप ऐसी चीजें होती हैं कि कोई किसी को गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होता, उसके तो वैसे भी नहीं थे। तो इस बात को लेके वो बहुत दिल टूट गया था और नाराज हो गया था। तो इस पे लेखक ने उल्टा उसको समझाया, किशोर को कुछ हुआ नहीं है, बदले उसको समझाया कि देखो, नौकर जैसे रहते हो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, और ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते, तुम इस घर के बच्चे हो। यहाँ पे बोला गया तुम इस घर के बच्चे हो, और बच्चे हो तो थोड़ा बहुत डांट पड़ेगा। बहादुर को थोड़ी देर बाद रोते रोते चुप हो गया। फिर रात को उसने वापस वही अपनी जेब से सब कुछ सामान निकाला उसके साथ, और उस दिन वो पूरी रात गाता रहा, जैसे आप किताब में पढ़े। तो यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत हुई बहादुर के साथ अत्याचार की। ये पहली घटना थी। इसके बाद डे बाय डे किशोर उसके साथ और बदतमीजी से पेश आने लगा। अगले दिन वो उठा, उसके बाद आराम से वो वापस भूल गया सब कुछ, और वो खेलने कूदने लगा और वैसे ही काम करने लगा। पर किशोर के साथ उसकी जब गलतियां बढ़ती गई, बेटा आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, जब कोई बच्चा खेल रहा है या पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप लोग जब तक उसको कुछ नहीं बोलेंगे ना, वो बिंदास खेलेगा, बिंदास पढ़ेगा। और जैसे ही आप मारेंगे या आपने उसको डांटना शुरू किया, वो डर जाता है, और डर जाता है, मार खाने के बाद वो सहम जाता है, तो वो ना पढ़ने लायक रहता है, ना घर के काम वो भूलने लग जाता है। तो सेम बहादुर के साथ ऐसा होना शुरू हो गया। जो काम वो बिना डरे करता था, वो डर डर के करने लगा, और उससे गलतियां ज्यादा होने लगी। और जब गलतियां ज्यादा होने लगी तो किशोर उस पर हावी होना शुरू हो। उसके बाद यहाँ तीसरी घटना ने सीधा एंटर मार दिया, और ये घटना थी निर्मला जी से। निर्मला जी से कैसे हुई कि पड़ोसियों के साथ मीटिंग में थी निर्मला, पड़ोसियों से बात कर रही थी, उसमें से किसी एक पड़ोसी ने सीधा उसको जवाब दे दिया कि तुम अपने नौकर को रोटी बना के मत दिया करो, कि नौकरों को आप महीन रोटी बना के दोगे तो उसका स्वाद लग जाता है, और फिर वो आलसी हो जाता है, तुम्हारे काम नहीं करेगा। और निर्मला जैसी औरत को ये बात ये धीरे से समझ आ गई। निर्मला जैसी औरत कहने का रीजन सिर्फ इतना है कि जो घर में नेगेटिविटी शुरू हुई थी, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बड़बोलेपन के चक्कर में उन्होंने बड़बोलेपन था और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया
और ये हरकत उन्होंने कर दी कि रात को वो सबका रोटी बनाती थी, तो बहादुर भी आके रोटी लेने के लिए खड़ा हो गया, तो उसने उसके लिए रोटी नहीं बनाई। और तो और ताने भी मारे, मैं क्या तेरी माँ हूँ? जो निर्मला ने उसको कहा था कि वो उसकी माँ है, वही निर्मला कह रहा है तू क्या इसके घर का बेटा है जो मैं तुझे रोटी बना के दूँ? ठीक है, अपना रोटी बना और खा। तब भी बहादुर नहीं हिला। निर्मला को बहुत बार कहने पे नहीं मिला तो निर्मला ने उसको खींच के थप्पड़ मार दिया और ये भी बोल दिया किशोर तेरे साथ सही करता है। यहाँ उसकी तीसरी गलती। और ये सब वाचक देख रहा था और वाचक ने उसको कुछ नहीं बोला। ठीक है, वो रोते रहा, फिर खड़ा हो गया, फिर सो गया। यहाँ वाचक को समझाना चाहिए था निर्मला को, पर वो वही बात कि नौकर है, नौकर के साथ ऐसे। क्या ये बात सही थी आपकी नज़र में? ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सही था या गलत। उसके बाद क्या हुआ? सुबह बहादुर उठा, भूल गया, सबसे पहले रोटी बनाई, खाना खाया, फिर वापस खेलने लगा। पर जो निर्मला उसको प्यार करती थी, जिसने एक बार उठाया, वो अब उसको हर छोटी छोटी बातों पे मारने लगी। पहले उसको मारने वाले एक था किशोर, अब उसको मारने वाले दो हो गए, निर्मला भी। और ये सिलसिला कंटिन्यू चालू हो गया। सही हुआ नहीं, वो छोटा सा बहादुर बेचारा रोज मार खाने का आदी हो गया। जैसे जैसे मार खाता गया उससे गलतियां होती गई। अब बारी थी किसी भी कहानी में सबसे बड़े गलती, मतलब कहानी चलती है क्लाइमेक्स की। एक दिन उसके यहाँ गेस्ट है। किसके यहाँ गेस्ट है? निर्मला के गेस्ट है। निर्मला के गेस्ट है, उसमें एक हस्बैंड था और एक वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ ने क्या करा कि आपके घर में भी कई रिश्तेदार ऐसे होंगे, कई लोगों को आप जानते भी होंगे कि वो लोग कुछ लाते हैं ना ले जाते हैं और बाहर ना कुछ बनाते। उनमें से ये हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने एक प्यारा सा चोरी का बहाना बनाया कि वो पैसे लाए थे, वो पैसे खर्च हो गए, हमें मिल नहीं रहे। रिक्शे वाले को दिया था, फिर भी रखा था, तो पैसे मिल नहीं रहे। और वो जानबूझ के इशारा करते हैं बहादुर की तरफ। लेखक थोड़ी देर तक कहता है कि नहीं, बहादुर ऐसा नहीं कर सकता। पर कहते ना, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि हाँ, थोड़ी देर के लिए बहादुर बाहर गया था, तो लेखक आओ देखता है ना, आओ, वो जाके बहादुर को बुलाता है और बहादुर से पूछता है कि बहादुर तुमने लिए? बहादुर बेचारा, उसको पैसे से मतलब नहीं, क्योंकि वो अपना पैसा लेखक से लेता ही नहीं था। अपनी जितनी सैलरी थी लेखक के पास जमा हो गई। तब भी उसने ना कहा। उसको बहुत डराया धमकाया गया, तब भी उसने ना कहा। तो लेखक ने खींच के उसको थप्पड़ लगा दिया। यहाँ पे उसकी वाइफ, जो उसके रिश्तेदार थे, जो औरत ने ब्लेम किया था, उसके हस्बैंड ने भी जानबूझ के नाटक कर रहे थे कि उसको दरवाजे तक ले जाते थे खींच के, चल पुलिस को दे दूंगा, तब भी वो नहीं करने। तो लेखक को आया गुस्सा, तो उसने एक खींच के लगा दिया। अब यहाँ पे जब लेखक ने मार दिया, तो यहां से लगा बहादुर को कि अभी तक मुझे सब मारते थे, लेखक बचा, अब लेखक भी मार दिया तो कौन बचाएगा? ये घटना ऐसी थी कि बहादुर अंदर तक टूट गया। और ऐसा किसी के साथ भी हो, अगर आपके भी घर में कोई नौकर है हो, या आप लोगों के साथ भी हो कि आप लोगों को लगता है कि वही हमें बचा रहा है, और जब वो भी हाथ उठाते तो आपको पता है कि अब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा क्यों रहेगा घर पे? तो वही हुआ जिसका डर था। लेखक वापस आया ऑफिस से एक दिन, देखा घर में मातम के माहौल फैला हुआ है, निर्मला बैठ के चिल्ला रही है, रो रही है। तो लेखक ने पूछा क्या हुआ? तो उसने साफ कहा कि बहादुर भाग गया। बहादुर भाग गया? लेखक चौंक गया। तो उसने कहा कि कैसे भाग गया? कह रहे कुछ नहीं, वो सिलबट्टा ला रहा था, वो गिर गया, टूट गया, उसके लिए मैं थोड़ी ना कुछ कहती। क्या आपको लगता है निर्मला कुछ नहीं कहती? किशोर कुछ नहीं कहता। तो वो ये देखते ही भाग गया। उसने अपने कपड़े भी नहीं लिए,
जो जूते लाए थे वो भी नहीं लिए, अपना सामान भी नहीं लिया, वो सिर्फ भाग गया। निर्मला ने ये भी कहा कि अगर वो जाना होता तो बोलता, मैं उसके पैसे दे जाती, वो भी नहीं लिया, सीधा भाग गया। किशोर घर के बाकी बच्चे लोग सब बाकी सदस्यों को ढूंढने गए, पर वो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ठीक है, लेखक को पता था कि उसकी सारी सैलरी भी लेखक के पास जमा है। जिस चोरी के इल्जाम के लिए उसने उसको मारा था, उसकी सारी सैलरी उसके पास जमा होने के बावजूद भी एक पैसा लेकर का नहीं मिला। यहाँ तक कि निर्मला ने उस दिन ये भी बोला कि मेरे जो रिश्तेदार आए थे, क्या मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहे थे उस दिन। तो लेखक को धक्का लगा कि सब कुछ जानते हुए भी मेरी एक गलती की वजह से ये हुआ। बहादुर चला गया, मुझसे माफी भी नहीं मांग पाया और बहादुर चला गया। तो बच्चों, ये थी बहादुर की कहानी। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, समझी भी होगी, सुनी भी होगी। तो इसमें तो 2-3 क्वेश्चन जो निकलते हैं। पहली बात, गलती किसकी? बहादुर की, निर्मला की, किशोर की या लेखक? दूसरा क्वेश्चन निकलता है, वाचक चाहता तो रोक सकता था पर उसने रोका नहीं। तीसरा निकलता है, निर्मला, किशोर, क्या अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते? या चौथा निकलता है, बहादुर के जैसे बच्चे से आप मिलेंगे तो क्या करते? ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोग बिल्कुल जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा। जिस लोगों ने पूरा वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पहली बार आए हैं वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको साथ साथ और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि बच्चे हो सकता है आप पढ़ चुके हो, पर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए शायद हेल्प हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।